के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर। धर्म का दूसरा दिन जो हमारी मान कसाई को कम करने वाला है। नदी पर्वत के शिखर से नीचे उतरती है। नदी पर्वत के शिखर से नीचे उतरती है, उसमें प्रवाह प्रकट होता है। अपने दोनों तटों के मध्य नियंत्रित वेग के साथ बहती हुई विशाल सागर में जाकर के समाहित हो जाती है। नदी की सागर तक की यात्रा में दो बातें सामने आती हैं। नंबर 1, पहली तो वो ऊपर से नीचे बहती है और दूसरी वो बहती है। नंबर 1 ऊपर से नीचे उतरती है, नंबर 2 बहती है। यदि नदी नीचे ना उतरे, पर्वत पर ही रहे, तो कुंड का रूप बनकर के रह जाएगी। नीचे उतरकर बहे नहीं तो एक झील बनकर के वह नदी रह जाएगी। बंधुओं, नदी को सागर तक पहुंचने में उतरना भी जरूरी है और बहना भी। यहां पर बहने बैठी है ना, बहना, बहने बहना नहीं। संसार की चकाचौंध में बहना नहीं। संत कहते हैं जीवन रूपी नदी को शांति के सागर तक पहुंचने के लिए अहंकार के हिमालय से नीचे उतरना जरूरी है और अपने आप में ठहराव लाना भी जरूरी है। जो व्यक्ति अहंकार के हिमालय से नीचे उतरता है, उसके हृदय में श्रद्धा का झरना फूटता है। उस श्रद्धा के प्रभाव को जो ज्ञान और चारित्र के रूप में प्रवाहित करता है, वो विशाल शांति के सागर में अपने आप को समाहित कर देता है। आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, शांति से बैठे, पर चाबी यहां से भरी जाती तब शांति से बैठते हो, नहीं तो तुम अशांति के सागर में डुबकी लगा ही रहे। अशांति के सागर में डुबकी लगाओगे तो जीवन में खारापन आएगा और विद्या के सागर में तुम डुबकी लगाओगे तो मीठे बन जाओगे। जल के सागर है खारे सागर, जल के सागर है खारे सागर, विद्या सागर है मीठे सागर। विद्या सागर है मीठा सागर, और संसार में जितने भी सागर हैं सब खारे हैं। और खारे सागर में डुबकी लगाओगे तो क्या होगा? छार छार हो जाओगे। तो जो व्यक्ति अहंकार के हिमालय से नीचे उतरता है
उसके हृदय में श्रद्धा का झरना स्फुटित होता है। उस श्रद्धा के प्रभाव को जो ज्ञान और चारित्र में आत्मसात कर लेता है, वही अपने शांति के सागर में समाहित कर पाता है। आज मार्दव धर्म की बात करना है। अहंकार से नीचे आने की बात है। अहंकार है क्या? अहंकार दूसरे की बात को स्वीकार नहीं करने देता है, उसका नाम अहंकार। आई एम समथिंग, यानी मैं कुछ हूं, इसी का नाम अहंकार है, इसी का नाम ईगो है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली समझता हूं। जो मैं है ना, मैं, उसी का नाम अहंकार है। हम सब ये विशालता का द्योतक है। तो अहंकार से नीचे आने की बात है। आखिर अहंकार है क्या? अहम करोमि इति अहंकारः। आचार्य ने ऐसा कहा है, मैं कुछ करता हूं, मैं बड़ा प्रवचनकार हूं। आ गया अहंकार। मैं बड़ा ज्ञानी हूं। मैं करने वाला जहां भी है, वो अहंकार की धरातल पर खड़ा है। और अहंकार की धरातल पर जो खड़ा होता है, जब उसके श्रद्धा के पैर खिसक जाते हैं, तो वहीं पर धराशाही हो जाता है। आप लोग कहां खड़े हैं? कहां बैठे हैं? विशुद्ध मती माता जी सभागृह में बैठे हैं, और विशुद्ध मती का पैर खिसक जाए, चारों पाए, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो अहंकार से बचो, ममकार से बचो, और अपने जयकार के साथ जुड़ जाओ। यह भाव कि मैं कुछ करता हूं, यही अहंकार का असली रूप है। आज हर व्यक्ति अपने आप को जगत का कर्ता मान करके चलता है। मैं यदि इस समाज का अध्यक्ष नहीं होता, तो चातुर्मास कौन करा पाता? मैं यदि समाज का प्रेसिडेंट नहीं होता, तो ये सारी व्यवस्था जो समाज की मैं संचालित कर रहा हूं, तो कौन करता? ध्यान रखना, राजीव गांधी भी यही सोचता था कि यदि मैं नहीं होगा तो देश कौन चलाएगा। इंदिरा गांधी भी यही सोचती थी, यदि मैं नहीं होगा तो देश कौन चलाता, और उससे भी अच्छा चल रहा है। और यदि मोदी भी सोचेगा कि मैं नहीं होगा तो देश कौन चलाएगा, इससे भी नया कोई मोदी आएगा। जहां पर मैं कर्तापन बुद्धि आ जाती है, वहीं पर अहंकार सामने दिखने लगता है। कर्तापन नहीं, कर्तव्य बुद्धि से कार्य करो। कर्तापन जहां पर वहां अहंकार है, और कर्तव्य बुद्धि जहां पर वहां पर समर्पण है। तुम क्या चाहते हो? कर्ता बनना कि कर्तव्य करना? कर्तापन में एक ईगो सामने दिखता है, समर्पण में सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। लेकिन करें क्या? ये मान है ना, जो मान में से ना निकाल दो तो मां का प्रतीक बन जाता है। जब से ना जुड़ाना ना। एक व्यापारी के यहाँ एक ग्राहक गया, सामने चाय की दुकान थी। किसकी दुकान थी? ग्राहक माल खरीदेगा, 2 चाय लाओ, 2 चाय लाओ, चाय लाओ, चाय लाओ।
जो ना दिख रहा ना, यही मान का गड़बड़ करने वाला है धर्मचंद जी। जब भी जीवन में कोई विशिष्ट अवसर आए तो ना को हटा देना और जिनवाड़ी मां का सम्मान कर देना। अहंकार समाप्त हो जाएगा। नरेश जी बनेठा वाले जी, मैं सिकरजी में था 2009 में मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पास। एक मंदिर दीन दुखी अवस्था में था। वहां की संचालिका है, अभी भी है, 3 बहनें हैं और उस मंदिर को पूरा कवर किए हुए संभाले हुए हैं। बड़ा स्कूल चलता है, सामने मंदिर है। पहली बार सिकरजी मेरा जाना हुआ था। आवाज थोड़ी खोलेंगे। मेरे साथ पुराण सागर जी भी गए, विराट सागर जी भी गए और प्रमाण सागर जी से हमारा मिलन हुआ। वहां पर मैं 7 महीने रहा। 2, 2, 4 और 4, 8, 9 महीने रहा। सिकरजी में 7 महीने, 2 महीने हजारीबाग में। गर्मी का समय था, चातुर्मास नजदीक आ गया था। गर्मी में उसकी धर्मशाला में पुराण सागर जी महाराज की मातेश्वरी ने चौका लगाया। वो ब्रह्मचारिणी है, संचालिका है, छोटा सा स्कूल चलाती, सामने मंदिर भी है। इसने भाव बड़ा महाराज श्री से कहा, पुराण सागर जी से, महाराज श्री हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार करो, आपके माध्यम से हो जाए तो बड़ा अच्छा है। महाराज श्री थोड़ा इन चीजों में ज्यादा वो नहीं है, अनुभवी। मेरे पास बात लेकर के आए। मैंने कहा उसको बुलाओ जिसने तुमसे बात की। वो आई, लेडीज यानी ब्रह्मचारिणी संचालिका। बात मेरे सामने रखी। मैंने कहा मैं सब कुछ करवा दूंगा पर सारा हिसाब मेरे पास रहेगा। रसीद कट्टा लाई, जो भी दान आएगा रसीद तुम्हारे मंदिर की बनेगी, लेकिन हिसाब मेरे पास रहेगा। मैंने एक ब्रह्मचारी को बुलाया। आज भी वो ब्रह्मचारी वहीं पर है। उसके हाथ में सारा रिकॉर्ड रहा। 7 लाख रुपए मैंने उस जमाने में 2009 में इकट्ठा कराया। और प्रमाण सागर जी को पता लगता, पुराण सागर जी को डांट लगती, मैं सीख रहता और पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, मार्बल लगवाया, छाप कराई, पुट्टी कराई, कलर कराया, वेदियों में कांच लगवाया, 7 लाख रुपए खर्च कराया। लेकिन उसके हाथ में पैसा नहीं दिया। पता पड़ा हर व्यक्ति से पैसा लेती है और लगाती नहीं। काला पीपल में मैंने चातुर्मास किया 2019 में, 22 लाख रुपए दीवालों में लगवा करके आया मैं। बाहर के भक्तों से दान मंगाया और सारा चिपका करके आया। नरेंद्र चावड़ा गया था, सब देख करके आया। मैं जो बात कह रहा हूं उस बात पर मैं आ रहा हूं। तो काम किससे कराया जाए? वहां का एक क्या बोलते जो बिल्डिंग काम कराते हैं, बिल्डर्स, उसको बुलाया। मुसलमान था, आज भी होगा वो। मुझे मिला था 2021 और 22 में वहीं रहा। उससे मैंने बुला करके समझा, देखो मंदिर का काम है, दान का पैसा आएगा और तू बदमाशी मत करना, जो लगे ईमानदारी से बताना, उससे सवाया तुम्हें दिया जाएगा, पर पैसा खाना नहीं तू। जो शब्द उसने कहा, मुसलमान होकर के और तुम लोग बनिया हो, चलता है। क्या कहा उसने? क्या बोला? मैंने कहा पैसा बिल्कुल नहीं खाना तू। तो उसने एक शब्द बोला, बोले महाराज श्री मेरी डिक्शनरी में रिश्वत नहीं है, मेरी डिक्शनरी में चोरी करना नहीं लिखा है, मेरी डिक्शनरी में
पाप का पैसा लेना मना किया है। ये शब्द उस व्यक्ति के थे। हमने की जा तू दिल से काम कर और पैसा तुम्हें पूरा मिलेगा। और हम लोग हैं कहां से कैसे पैसों की जुगाड़ करना, 100 के 200 कैसे करना है। पर उसने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। बंधुओं, ना शब्द यदि हमारे मान से निकल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। 10 बजे मैं आपको छोड़ूंगा, उसके पहले नहीं छोड़ूंगा। चलता हूं मैं तो मैं कुछ करता हूं, यह भाव ही जीवन में सबसे बड़ा अहंकार का रूप लेता है। आज हर व्यक्ति अपने आप को जगत का कर्ता मानता है कि मैं कुछ करता हूं और कर्ता मान करके चलता है। वह व्यक्ति कर्तव्य, भोक्तृत्व और स्वामित्व की बुद्धि में जीता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मंदिर मेरी, ये बेदी मेरी, ये बेदी मेरा, सब मूर्ति मेरी, शिखर मेरी। अरे तुम्हारा है कि यहाँ पर जब तुम्हारा अपना शरीर ही नहीं है तो प्रत्यक्ष रूप से पर पदार्थ वस्तु व्यक्ति कैसे तुम्हारे हो सकते। यही हमारी अज्ञानता, यही हमारा भ्रम जीवन को भटका करके रखता है। उसकी ये सोच बन जाती है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही घर चलाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक कुत्ता चला जा रहा था गाड़ी के नीचे। बैलगाड़ी चल रही थी, उसके नीचे गाड़ी वाले का कुत्ता भी चल रहा था। अशोक, कुत्ता चल रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, दूसरे कुत्ते ने कहा उसके जाति भाई ने, भाई तुम कहां जा रहे हो? मैं एक दूसरे गांव जा रहा हूं। अरे अकेला जा रहा? तो कुत्ता कहता तुम्हें दिखता नहीं मैं गाड़ी को चला करके ले जा रहा हूं। कुछ युग ऐसा बना, कुत्ता रुका तो गाड़ी रुकी, और कुत्ता चलने लगा तो गाड़ी चलने लगी। तो कहता कुत्ता देख लिया तूने, गाड़ी में लेकर के जा रहा हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तुम्हारी अज्ञानता ही तुम्हें भ्रमित करती है। बस यही अहंकार है। ऐसे अहंकारियों की परिणति को देख करके संत कहते हैं क्या कि हम सब अपने जीवन को अहंकार की गंध से बचाने का प्रयास करो। अहंकार तो किसी भी तरह से हमारी आत्मा के लिए हितकारी नहीं है। ये आत्मा के विभाव परिणाम है। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ममत्व है, मत्सर है, राग है, द्वेष है, मोह है, सब क्या है? आत्मा के विभाव परिणाम है। इसलिए संत कहते हैं मृदोर भावम मार्दवम। अक्सर हम लोग सुनते हैं अहंकार बुरा है, अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं अहंकार क्या है? आपको पता है? किसे कहते हैं अहंकार? या मैं किसी व्यक्ति को कहूं कि ये बड़ा अभिमानी है तो कैसे व्यक्ति की तुम्हारे ऊपर छवि उभरेगी कि अभिमानी कौन है? नरेंद्र छाबड़ा का रूप आएगा तुम्हारे सामने कि बनेठा पांड्या का रूप तुम्हारे सामने आएगा कि कमल गढ़मुड़ा का रूप तुम्हारे सामने आएगा कि यह अहंकारी है? किसकी छवि तुम्हारे चेहरे पर उभरेगी कि अहंकारी कौन है? तो मैं कैसे अपने श्रेष्ठ जो अपना रुझान झाड़ता है, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, बड़ा अकड़ू होता है। ये जितनी भी दृष्टिकोण है ये बड़ा उथला रूप है। अरे तीर्थंकर भगवान ने भी जीवन पाया और अपने ऐसे विशिष्ट पुण्य को लेकर के आए। उनने भी अहंकार नहीं किया है कि मैं चक्रवर्ती हूं, मैं तीर्थंकर हूं, मैं कामदेव हूं। जैन दर्शन में 3 पद के धारी 3 महापुरुष हुए
जो तीर्थंकर भी हुए, चक्रवर्ती भी हुए और कामदेव से विभूषित हुए, उनके जीवन में अहंकार नहीं आया। जिनके पास एक छत्र राज्य था, 6 खंड के अधिपति, तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं है और अपने आप को चक्रवर्ती कहते हो, अपने आप को स्वधर्मेंद्र कहते हो, अपने आप को महापुरुष कहते हो। अरे महापुरुष का जीवन तो देखो कैसा जिया उन्होंने। हम काश उनकी एक रज भी प्राप्त कर लो तो अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं। आज के संदर्भ में 4 बातें करूंगा पर छोड़ दूंगा। 10 बजे बात पूरी होना हो। जिंदगी पड़ी है मुझे बातें करने के लिए, पर आप अपनी बातें 4 करना घर में बंद कर दो तो हमारी बातें 4 तुम्हें अच्छी लगेंगी। और घर की 4 बातें सुनने की आदत पड़ गई है तो गुरुजनों की बातें सुनना बंद कर दो। मैं हमेशा अपने प्रवचन में कहा करता हूं, मैं अपने प्रवचनों में, पंडित जी साहब, मैं अपने प्रवचनों में हमेशा कहा करता हूं कि घर की बात कान से सुनो और धर्म की बात ध्यान से सुनो। घर की बात कान से सुनोगे, इधर से सुनो, इधर से निकाल दोगे तो कभी झगड़ा भी नहीं होगा। और धर्म की बात कान से सुनोगे, इधर से निकाल दोगे, जीवन का कभी कल्याण नहीं होगा। क्या चाहते हो? धर्म की बात ध्यान से सुनो, हृदय में उतारो, जीवन तुम्हारा उत्कर्ष को छुएगा। अहंकार क्या? नंबर 1, अहंकार क्या? अहंकार जन्मता कैसे है और अहंकार पुष्ट कैसे हम करते हैं या होता है। नंबर 4, अहंकार को कैसे नष्ट करें हम। इन 4 शब्दों को यदि हमने पकड़ लिया कि अहंकार क्या है, सारा मामला केस यहीं फिनिश हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अहंकार को समझो और छोड़ो, जीवन को आगे बढ़ाओ। हमारे गुरुदेव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज भगवान महावीर के मार्ग को पर चल करके हम सबको मार्ग प्रशस्त करके गए और आज तथाकथित अहंकारी लोग उस मार्ग को मटिया मैल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धर्म को सत्यानाश कर रहे हैं। अपने ईगो को लेकर के, अहंकार को लेकर के कौन झुकेगा? झुकने में ही कल्याण है, अकड़ने में तो मुर्दा का भी कहते हैं, खास अकड़ मुर्दे की भी नहीं होती है बंधुओं। हमने जिस धर्म को जिया है, जिस धर्म को पाया है, उसमें अहंकार की कहीं गंध भी नहीं है। सरल परिणामी होना चाहिए, बाहर से ही सरल नहीं, अंतरंग में भी सरलता पनपना चाहिए। जब हृदय में सरलता का अंकुर स्फुटित होता है तो बाहर श्रद्धा का वृक्ष फलता और फूलता है। और जहां पर श्रद्धा दिखती है वहां पर समर्पण लहराता है। ये 4 शब्द जीवन के में मंत्र बना लो, गुनगुनाओ। जब भी कोई अहंकार की पुष्टि करने के लिए मन हो तो याद करो कि मुझे अहंकार नहीं करना, मुझे ईगो नहीं। हमारे पुण्य से हमें मिला है, किसी की खैरात नहीं है। हम किस पर अहंकार करूं? रावण पर भी अहंकार चूर चूर हो गया, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। सिर्फ अहंकार के कारण सर्वनाश हुआ है। मैं यहाँ का सबसे बड़ा आदमी हूं। विभीषण ने समझाया, भैया
कुंभकर्ण ने समझाया भैया, और राम ने भी बार बार कहा भैया मेरी सीता लौटा दो, मुझे कुछ भी नहीं करना। वो कहता है मैं सीता लौटा दूं, यदि लौटाना ही होती तो लेने जाता ही क्यों? बात समझ में आ रही है? सीता को लौटाना ही होता तो मैं लेने जाता ही क्यों? अब दूंगा तो सम्मान के साथ दूंगा, ऐसे लौटाने वाला रावण नहीं। और अहंकार में पूरे कुनवा का सर्वनाश हो गया। एक पूत सवा लख नाती, जिनके घर में दिया ना बाती। 1 लाख पूत सवा लख नाती, जिसके घर में दिया ना बाती। ये रावण की कहानी है। बुंदेलखंड में एक छोटी सी रामायण है, सुना देता हूं। रामायण आपने तो बड़ी बड़ी पोथन्ना पढ़े होंगे रामायण के। एक जैन धर्म में पद्म पुराण रामायण के रूप में, बुंदेलखंड की रामायण। एक थे छत्री, एक थे बामन्ना। एक थे छत्री, एक थे बामन्ना। उनने उनकी नार चुराई। एक थे छत्री, एक थे बामन्ना। उनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन। उनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारना। इतनी सी तो थी बातन्ना, और तुलसी लग गए पोथन्ना। इतनी सी बात थी और तुलसी दी ने विस्तार कर दिया रामायण लिख करके। वो रामायण कब लिखी गई, कब हुआ पता नहीं, लेकिन हर घर भर में यही रामायण चल रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के अहंकार में जीते हैं। कौन झुके? पत्नी कहती क्या मैं कमजोर, मेरा मायका तगड़ा है। और पति कहता मैं भी तगड़ा हूं, रगड़ा चलाते हैं, कोर्ट में आओ। चलते हैं रगड़े अहंकार के, पर संत कहते हैं इस रगड़े को यहीं पर समाप्त करो और जीवन के आनंद का लुत्फ उठाओ। जो जीवन मिला है, बहुमूल्य जीवन मिला है, इस जीवन को पाकर के खुशियां मनाओ, प्रेम से रहो, वात्सल्य के सौहार्द के साथ जीवन जियो। हम दूसरे घर से एक कन्या को लेकर के आते हैं, उसका पिता तुम्हारे हाथ में सौंप देता है कि जाओ मेरी बेटी लेकर के जाओ, तुम जियो, जुग जुग जियो। और घर आकर के रामायण की जगह महाभारत दिखाता है। एक गांव की लड़की को देखने के लिए शहर के लोग गए। लड़की देखी, बहुत सुंदर लगी, चाल चलन में, रंग ढंग में, हर चीज में सब फिट 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 ही था। अब फिक्स करना बाकी था। पूछा भाई लड़की को कुछ धर्म का आता है? हाँ आता है। रामायण की चौपाई आती है, सुनाइए। सुना दी। बहुत अच्छा लगा कि बेटी धर्मात्मा है, धार्मिक है, सुशील है, धर्म का आता है। थोड़ी देर बाद पूछा लड़के के पिताजी ने, रामायण तो इसको अच्छा आता है, क्या महाभारत भी कुछ आता है? तो लड़की के पिताजी कहते हैं छूटते ही, महानुभाव रामायण तो इसने यहाँ सुना दी और महाभारत घर जाकर के दिखा देगी। वो महाभारत 17 दिन चली थी। आज कलयुग में घर घर महाभारत हो रहा है। अहंकार की धरा पर खड़े रहोगे तो महाभारत ही होगी, और समर्पण के भूमि पर खड़े होगे तो रामायण दिखाई देगी। वो राम का व्यक्तित्व दिखाई देगा। हर आत्मा में लक्ष्मण भरा हुआ है, हृदय को राम में बदलो, आत्म राम की पहचान करो। 15 मिनट बाकी है तुम्हारे।
बात अभी शुरू नहीं हुई मेरी। तय समय में बात को पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तय समय में बात होगी। सबसे पहला सवाल अहंकार क्या है? वो जिसे हम अहंकार मानते वह तो बड़ा उथला रूप है। वास्तव में अहंकार क्या है राजेंद्र जी? सौगानी RSS दशहरा के दिन मंगल कार्यक्रम के रूप में मेरा प्रवचन उद्बोधन होगा भगत सिंह गार्डन में। बाग 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 गार्डन गार्डन। मैं कुछ हूं इस परिणति का नाम है कि मैं कुछ हूं। जब तुम्हारे मन में ये बैठी है कि भावना कि मैं कुछ हूं, बस अहंकार आ गया। चलो आप कौन हो, आप क्या हो, आप कैसे हैं? आपने कभी सोचा ऐसा? मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं रूपवान हूं, मैं कुरूप हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। कोई कहता मैं बुरा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि मैं बुरा हूं, क्योंकि आपको डांटता हूं। मैं इसलिए डांटता हूं कि तुम अनुशासनहीन बनते हो, मुझे बार बार बोलने के लिए बाध्य करते हो। तो मैं सुंदर हूं? मैं तो नहीं हूं, आप सुंदर हैं। सची देवी अपने आप को दिन भर में 25 बार दर्पण देखती है, कैसी लग रही, कैसी लग रही, अब कैसी लग रही, अब कैसी लग रही। सोने के पहले भी देख करके जा रही है, अब कैसी लग रही। सौधर्मेंद्र की सची नहीं देखती, ऐसी अनेकों सचियां देखती हैं। अशोक भाई, जहां पर मेरा टारगेट होता वहां पर कैमरा अपने आप खड़े अटेंडेंट। मैं बुरा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रवचनकार हूं, मैं बड़ा सज्जन हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं नेता हूं, नरेंद्र नेता कांग्रेस पार्टी की। गई कांग्रेस पार्टी पानी में, ठंडे तेला में टांग देते खुटिया पर। बस धर्म का नेता बन जाओ। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदारम कर्म गोविंदाम और ज्ञातारम विस्तृत तत्वानाम वंदे तद्गुरुं। वहीं बैठ जाओ। मैं मंत्री हूं, मैं कोषाध्यक्ष हूं, मैं सह मंत्री हूं, उपाध्यक्ष हूं, मैं संतरी हूं, मैं पदाधिकारी हूं, मैं अधिकारी हूं। ये जो परिणति है एक तुम्हारी पर्सनालिटी है, और कुछ नहीं। ये सब अहंकार की परिणति है। मैं कुछ हूं, क्या हो भाई? ये सब नाम गिनाए वो हो। सबसे पृथक मेरी आत्मा है। एगो में शास्त्र वादा दर्शन नान लकड़ो, शेषा में बाहिरा भाबा सब संयोग गजा। लक्षण आचार्य कुंद कुंदेव को याद करो। सब अहंकार भूल जाओगे, बंगला भूल जाओगे, पत्नी को भूल जाओगे, धन को भूल जाओगे, पद को भूल जाओगे, प्रतिष्ठा को भूल जाओगे। जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान करने के लिए पंडित प्रवरश्री दौलत राम जी कह रहे हैं, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुखिए में हूँ सबल दीन बेरूप मूरख प्रवीण। क्या है जे? पढ़ो छह डाला, द्वावर्षीय परीक्षा दे रहे हो, छह डाला का ज्ञान नहीं। पैसे भी गए, पैसे भी गए, समय भी गया। कुंद कुंद देव को याद करो, तुम्हें किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं। चाहे संत हो, चाहे बसंत हो, चाहे श्रवण हो, चाहे श्रावक हो,
अहंकार में जियोगे सर्वनाश होगा, और समर्पण से जियोगे उत्कर्ष होगा। तुम क्या चाहते हो? समर्पण की परिभाषा सीखो। जब भी गुरु चरणों में जाओ, अकड़ के मत जाओ कि मैं कुछ हूं। उनका यदि ऐसा मिल गया ना, ऐसा तो तिल मिला जाओगे, और ऐसा मिलेगा तो तेल तेल हो जाओगे। क्या चाहते? ऐसा दो तरह का आशीर्वाद मिलता है। एक तो ऐसा, हमारे पास नहीं है ऐसा, हमारा तो ऐसे ही रहेगा, एक प्रवचन की भाषा है। एक तो ऐसा, और दूसरा तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया। लाइव चल रहा हमारा प्रोग्राम। तो मेरे पास क्या है? जितने भी विभाव परिणाम हैं, ये सब मेरे नहीं है। एगो में शाश्वत आधा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। दंसन नान लक्षणों, मैं ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला हूं। शेषा में बाहिरा भावा, शेष जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, ये सब संयोग लक्षण वाले हैं। आज मार दो धर्म यानी मान कसाय को समाप्त करने का धर्म है। महाराज मैं बड़ा काम करता हूँ समाज का, मैं समाज में बड़ा प्रतिष्ठा रखता हूँ, मैं बड़ा धर्मी हूँ, मैं अपने घर का मुखिया हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। यही तो तुम्हारी पहचान है कि तुम क्या हो। सारा संपत्ति स्कूल को देके आ गए, तीर मार दिया, और एक भी बच्चा नहीं पढ़ता हो। तुम्हें देख करके आया हो, एक दिन रुका था बनेठा में, एक दर्जन बच्चे नहीं, एक बच्चा नहीं, दर्जन तो बहुत दूर बात हो गई। कोई बात नहीं, अपनी चीज तो दे दी, इसमें क्या बुराई? भाई को दी, दूसरों को थोड़ी दी। घी कहां गया खिचड़ी में, खिचड़ी कहां गई घी में? पर दे दिया तो दे दिया। पर ये शब्द अपने कंसेप्ट से क्लियर कर लो, मेमोरी से डिलीट कर दो कि मैंने दिया। तुम्हारा तो शरीर भी नहीं है जिस पर तुम नाज कर रहे हो, ये भी एक मिट्टी में मिलेगा एक दिन। मिट्टी से मिला है, मिट्टी में मिलेगा, लेकिन मिट्टी से अमृत को निचोड़ना है। क्या करना? अमृत निचोड़ना है। तो अमृत कैसे निकलेगा? जब तुम समर्पण की परिभाषा सीखोगे तब आएगा। समर्पण कहाँ मिलेगा? गुरु चरणों में। कौन से गुरु के पास? जो स्वयं अहंकारी हो उसके पास। उपल पत्थर की नाव पर सवार होगे तो, पंडित जी साहब क्या होता है? पत्थर की नाव पर सवार होगे तो क्या होगा? नाव डूबेगी, उस पर सवार होने वाला भी युद्ध विराम हुआ। अब सीता की खोज करना है। अब युद्ध चालू नहीं हुआ है। अब लंका के पार यदि जाना है और बिना पुल के जाएं तो कैसे जाएं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर।